गीता जी के 31 अनमोल विचार जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय प्रारंभ हो चुका है। ज़िंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ मौत है जो एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर पल हर रोज़ मिलती है, बस आपको जीना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, परंतु कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करते रहना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म करने से पाप नहीं लगता। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह होने ही न दी हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। भूतकाल में आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, परंतु आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। खुशी और गम एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। जो व्यक्ति कभी योग नहीं करता है उसके मन में कोई भावना नहीं होती है। ऐसे लोग कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है और उसे जीवन में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में अहंकार हो तो व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है।
मन में समत्व भाव लेकर ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसे उसके कर्म महान बनाते हैं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य